तेजस्वी का राजभवन मार्च 11 साल बाद सड़क पर उतरी आरजेडी। AK-47 फायरिंग और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तो तैयारी है, लेकिन एक बड़ा मैसेज भी दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजधानी पटना में आज आरजेडी ने करीब 11 साल के बाद राजभवन यानी कि लोक भवन की ओर बड़ा मार्च निकाला है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने जो है वो इस मार्च का नेतृत्व किया और गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से इसकी शुरुआत की। अब मार्च का मुख्य मुद्दा छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग और परीक्षा में कथित पेपर लीक और युवाओं से जुड़े सवाल रहे, लेकिन आरजेडी ने इन मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग भी की। अब आपको बता दें, अब सबसे ज्यादा जो चीज चर्चा में आ रही है कि 11 साल के बाद आरजेडी राजभवन मार्च कर रही है। आपको बता दें कि आरजेडी ने इससे पहले वर्ष 2015 में राजभवन मार्च किया था। उस समय पार्टी की ओर से जातीय जनगणना से जुड़ी मांग उठाई गई थी। करीब 11 साल के बाद इस बार फिर से पार्टी सड़क पर उतरी है और इस बार तेजस्वी यादव खुद मार्च का नेतृत्व भी कर रहे हैं। अब तेजस्वी के लिए भी यह मार्च राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय बाद यह कार्यकर्ताओं के साथ पैदल सड़क पर आंदोलन करते नजर आए हैं और वर्ष 2021 में विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में भी उन्होंने विधानसभा मार्च का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज भी कुछ ऐसे ही खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें, तेजस्वी के मार्च को देखते हुए पटना पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जेपी गोलंबर से लेकर लोक भवन जाने वाले रास्ते में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। खास तौर पर डाक बंगला चौक पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई थी। अब मार्च के कारण पटना जंक्शन और आसपास के इलाकों से आने जाने वाले यातायात को भी नियंत्रित किया गया था। पुलिस की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारियों को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने से रोका जाए। अब मार्च के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। अब जो प्रदर्शनकारी थे वे बैरिकेडिंग्स पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, वहीं पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते रही। तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़े। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने आपको बताया, कई आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि बाद में पुलिस ने तेजस्वी यादव को ही हिरासत में ले लिया। अब AK-47 फायरिंग और पेपर लीक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि छात्रों जो है वो आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान उन पर AK-47 चलाया गया था। यह मामला सच है। अब पार्टी ने इस मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं तेजस्वी यादव ने इससे पहले डीजीपी से मुलाकात कर फायरिंग के मामले में FIR और कार्रवाई की भी मांग उठाई। इसके साथ ही परीक्षा में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को मुद्दा भी बनाया है। आपको बता दें, आरजेडी का कहना है कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। अब ऐसे में प्रशांत किशोर की जीत से भी राजनीतिक चुनौती काफी बढ़ गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव है उन्हें इतना बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आज जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें तमाम जो भी नेता लोग मौजूद हैं, भाई वीरेंद्र हो या संजय झा हो, तमाम लोग ये बता रहे हैं कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये छात्रों के हित की बात है, ये हमारे बिहार के हित की बात है। इसमें आरजेडी का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन इस पूरे मार्च के पीछे राजनीतिक जो मैसेज है वो भी छिपा हुआ है। इस मार्च को आरजेडी के लिए सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं माना जा रहा है, बल्कि बदलते राजनीतिक माहौल के बीच अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत और आरजेडी उम्मीदवार के तीसरे स्थान पर रहने के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सड़क पर उतरना पार्टी के कार्यकर्ताओं में संघर्ष का संदेश देना और युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु ने मार्च को सरकार को उत्तरदायी बनाने की पहल बता दिया। वहीं पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से संवाद होना चाहिए और छात्रों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच तथा समय पर परीक्षा प्रमाण सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अब कुल मिलाकर आज जो तेजस्वी यादव का यह राजभवन मार्च है वो आरजेडी के लिए राजनीतिक सक्रियता का बड़ा प्रदर्शन तो है ही। अब देखना यह होगा कि इस आंदोलन का सरकार और बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ता है। और अभी जो खबरें आ रही थी, वाटर कैनन चल रहे हैं, तमाम चीजें
हो रहे हैं, तेजस्वी को हिरासत में लिया गया है। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्या अपडेट्स आती हैं, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। एक एक अपडेट आपके पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद।